बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे यूट्यूब चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं जो रेसिपी आज आपको दे रही हूँ उसको पकवान भी कहते हैं और खजूरें भी कहते हैं, और इसके अलावा पश्तो ज़बान में उसको गुज़ाखी भी कहते हैं। अच्छा नाजरीन, इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए ये मैंने लिए है तकरीबन 4 कप मैदा। मेजरमेंट के लिए मैंने ये वाला कप यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है ये तकरीबन एक चुटकी सा ये मीठा सोडा, ये है सौंफ, ये भी तकरीबन 2 चम्मच, छोटे 2 चम्मच हैं। अच्छा, इसके अलावा ये हमें इसके साथ चाहिए होगा ये भी छोटे चम्मच 3-4 चम्मच ये घी के। अच्छा, और इसके अलावा हमें इसके लिए चाहिए होंगे 2 अदद अंडे। अच्छा, अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। जी नाज़रीन, इसमें हमने वो सारी चीज़ें मिक्स कर ली है। इसमें सौंफ, 2 अदद अंडे और तकरीबन 1 चुटकी ये मीठा सोडा था, वो हमने मिक्स कर लिया। अब इसके बाद हमने ये इसके लिए बनाया है शीरा। ये शीरा बनाया है इसके लिए। इसमें ये मैंने डाला है यही 1 कप चीनी, क्योंकि हम मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। 1 कप चीनी और इसके साथ आधा कप पानी डाल के मैंने ये शीरा बनाया है। और इस शीरे के साथ अब हम ये आटा गूँध देंगे। जी नाज़रीन, ये हमने इसका आटा गूँध लिया है और ये ना ज़्यादा सख्त है और ना ही ज़्यादा नरम, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसका आगे क्या करना है। अच्छा, इसका तरीका ये है, इसके ये छोटे छोटे इस तरह लेके उनको गोल गोल बॉल बनाने इनके, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा ये ऐसे करें इसको, ये फिर इसकी गोल से बॉल बना के इनको थोड़ा सा ऐसे लंबाई के रूप में इनको प्रेस करना है, ठीक है। थोड़ी मुझे ये इसमें ग्लव्स मुश्किल हो रही है, लेकिन चले ये मैं अभी बना के सारे फिर आपसे मिलती हूँ कि इसको आगे कैसे करना है। ये सारे मैंने ये बना लिए हैं। अब इसका अगला स्टेप क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपने करना ये है कि एक साफ सा ये रोटियों वाला ये छब्बा ले लें। तो इसमें इसको बनाना है, इसको ये मतलब इस तरह लेके और इसको इसमें रख के दोनों हाथों से की उंगलियों से इसको ऐसे इसको थोड़ा सा प्रेस करके यूँ बनाना है, ठीक है। ये इस पर जो फूल होंगे वो इस पर आ गए, तो ये आपकी बन गई एक खजूर, ठीक है। ये मैं एक और आपको बताती हूँ। इसको इसी तरह करके ये थोड़ा सा इसको ये बड़ा ये अब चब्बे पे रख के इसको अच्छा दोनों हाथों की उंगलियों के साथ इसको थोड़ा सा प्रेस करके यूँ अपनी तरफ करना है। ये फिर इसको ये ठीक है। अच्छा, ये ऐसे ही
इसको प्रेस करना है और फिर इसको ये मतलब इसको खजूर की शक्ल दे देनी है, ठीक है। अच्छा, ये मैं सब बना के तो फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ मैं ये सारी खजूरें तैयार हो गई हैं, ये भी मैंने बना ली हैं और इस तरफ हमने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ था। तो अब हम ऐसे करेंगे, इसको एक एक करके तो इसमें हमने तलना है। आँच बिल्कुल मीडियम सी रखनी है, ठीक है। बस बस इसको बिल्कुल मीडियम आंच पे रखना है ताकि ये अंदर तक पक भी जाए और इसको ज़्यादा काला नहीं करना है, इसको बस लाइट गोल्डन साइज़ का कलर होगा। चलिए, ये जब तैयार होते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ इसको। ये आप देख सकते हैं, इनका बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम, ये भी हो गए, अब इसको हम तल चुके हैं। अब इसको हम निकाल के एक साइड पे कर लेते हैं, ठीक है। इसमें अब हम और डाल लेते हैं। जी नाज़रीन, ये हमारी आज की रेसिपी बिल्कुल अब रेडी है। इसको आप चाय के साथ भी ले सकते हैं और बग़ैर चाय के भी खा सकते हैं। खुद भी खाएं और अपने मेहमानों को भी खिलाएं।